वैद्यराज, वैद्यराज, क्या कुछ आशा है ना? आयुर्वेद अंतिम सांस तक आस नहीं छोड़ता श्री राम। हृदय पर गहरा घात है, श्वास नलिका भी अवरुद्ध होती जा रही है। फिर क्या होगा? मेरी वनस्पतियों और जड़ी बूटियों में ऐसी जड़ी बूटी नहीं है जिससे इनका उपचार कर सकूं। वैद्यराज, रघुवीर, अधीर होने से रोगी की पीड़ा दूर नहीं होती। उपाय है, लेकिन अत्यंत दुष्कर, अत्यंत दुर्लभ। आप बताइए तो सही श्रीमान जी। क्या बताऊं हनुमान, यहां से हिमालय पर्वत तक जाकर सूर्य उदय से पहले लौटकर आना असंभव है, इसलिए बताने से क्या लाभ। वैद्यराज, मैं अपने प्रभु के लिए हिमालय तो क्या, कहिए तो ब्रह्मलोक की प्रदक्षिणा करके भी रात रात में लौट आऊं। आप वो दुष्कार्य बताइए तो सही। यदि इतना साहस है तो सुनो। कैलाश और ऋषभ पर्वत के बीच दैवी औषधियों का एक महापर्वत है। वहां 4 महाऔषधियां ऐसी मिलेंगी जिनमें एक दिव्य प्रकाश की आभा चारों दिशाओं को प्रकाशमान करती रहती है। उनके नाम हैं विशल्यकारिणी, स्वर्णकारिणी, संधानी और मृत संजीवनी। इनमें से एक घावों को भर देती है, दूसरी कटे हुए अंगों को जोड़ देती है, तीसरी विकलांग अथवा विकृत शरीर को यथावत रूप दिला सकती है, चौथी मृत संजीवनी, जो यदि समय पर मिल जाए तो मृतक को जिला सकती है। इसी दिव्य औषधि की इस समय आवश्यकता है, परंतु लक्ष्मण के पास केवल 1 रात का समय है, इसलिए यह कार्य सूर्य उदय से पहले हो जाना चाहिए। तभी इस उपचार का लाभ हो सकता है, अन्यथा लक्ष्मण के प्राण बचाना असंभव है। असंभव तो असंभव ही रहेगा। कहां लंका का समुद्र तट, कहां हिमालय, कौन ला सकेगा संजीवनी बूटी? प्रभु, आपका इस दास से विश्वास उठ गया। हनुमंत, कैसे पृथ्वी के दूसरे छोर से आएगी वो बूटी 1 रात में? प्रभु, कर्मवीर सोचते नहीं, केवल कर्मरत हो जाते हैं। आप आज्ञा तो दें। प्रभु, मुझे पूर्ण विश्वास है बजरंग इस कार्य में भी सफल होंगे। प्रभु, प्रभात की पहली किरण से पूर्व संजीवनी लेकर यदि नहीं लौट सका तो फिर अपना ये मुख आपको कभी नहीं दिखाऊंगा अयोध्यानाथ। तुम कभी असफल नहीं हो सकते हनुमंत। जय श्री राम। वैद्यराज, उस बूटी की पहचान तो आपने बताई नहीं। उनकी सबसे बड़ी पहचान है उनका प्रकाशमान होना। एक दिव्य ज्योति उनमें जलती रहती है। यह दिव्य औषधियां समुद्र मंथन के समय सागर से प्रकट हुई थी। उनकी शक्तियों को जानकर देवताओं ने उन्हें हिमालय में गोपनीय रखा है और स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। उनकी आज्ञा के बिना ये औषधियां तुम्हें नहीं मिलेंगी, तुम्हारे जाते ही लोप हो जाएंगी। इसलिए उनके संरक्षक देवताओं से प्रार्थना करना, वो तुम्हारा हेतु धर्ममय है ये जानकर तुम्हें अवश्य अनुमति देंगे। जो आज्ञा। संजीवनी लावन चले, कपि कह जय श्री राम। करुण अवस्था में यहाँ सोचे करुणा धाम। क्या मोल भला इस जीवन का आए, यदि बंधु के काम नहीं। भाई
बचा न सका, कोई राम का लेगा नाम नहीं। जग वालों जग में सब कुछ है, भाई जैसा सुख धाम नहीं। है जोड़ी राम और लक्ष्मण की, लक्ष्मण जो नहीं तो ये राम नहीं, लक्ष्मण जो नहीं तो ये राम नहीं। हनुमान चला गया सुषेण की बताई संजीवनी बूटी लेने। हाँ महाराज, हनुमान शपथ लेकर गया है कि यदि रातों रात बूटी लेकर नहीं आएगा तो लौटकर कभी मुंह नहीं दिखाएगा। तो समझ लीजिए हनुमान का पंथ कट गया। अब वो चमगादड़ की तरह कहीं खो में मुंह छुपाकर बैठ जाएगा। युवराज, ऐसा न कहें। आपने अभी तक हनुमान की शक्ति को भली भांति पहचाना नहीं। शुक, हिमालय से बूटी लेकर रातों रात लौटना असंभव है। स्वयं हिमालय के पंख निकल आए और वो उड़कर आए तो भी संभव नहीं। इंद्रजीत, उस चमत्कारी मरकट की शक्ति की कोई था नहीं। उसके लिए कुछ असंभव नहीं है। किसी प्रकार उसे रास्ते में ही समाप्त कर दिया जाए। हाँ, यदि ऐसा कुछ उपाय हो सके तो आज की काली रात लक्ष्मण के काल की काल रात्रि बन जाएगी। किंतु यह कार्य हमें अत्यंत गुप्त रूप से माया जाल बिछाकर करना होगा। शुक, तुम अपने सबसे विकट मायावी काल नेमी को तुरंत उपस्थित होने का आदेश दो। जाओ, ठहरो। उस अद्भुत मायावी के पास हम स्वयं जाएंगे, स्वयं। काल नेमी, तुम्हारी मायावी शक्ति अपार है। तुम अपने मायावी कौशल से हनुमान से बढ़कर तीव्र गति से जहां चाहे वहां जा सकते हो। आज माया से, कपट से, युद्ध से जिस प्रकार बने, साम दाम दंड भेद, आज की रात हनुमान को रोक लो। हे प्रतिपालक, आज तक हनुमान ने जो जो चमत्कार दिखाए हैं उनके आगे हमारे सारे छल कपट ओछे पड़ गए हैं। वो 100 योजन समुद्र पार करके लंका में आया, कोई उसका कुछ नहीं कर सका। आपने उसकी पूंछ जलाई, वो सारी लंका को जलाकर त्राही त्राही मचा गया। इंद्रजीत ने नागपाश में जकड़कर राम लक्ष्मण का अंत करना चाहा और वो बात की बात में आकाश में पहुंचकर गरुड़ को ले आया। हम मुंह की खाकर रह गए। काल नेमी, अधिक बखान करने की आवश्यकता नहीं। आज का कार्य इतना दुष्कर भी नहीं। उससे युद्ध करने और टक्कर लेने की भी आवश्यकता नहीं। केवल रात्रि प्रहर भर हनुमान को भरमाकर मार्ग में अटकाए रखने से हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। सूर्य की पहली किरण के साथ लक्ष्मण की आखिरी सांस भी समाप्त हो जाएगी। यदि ऐसा हो सके तो होगा, अवश्य होगा काल नेमी, अवश्य होगा। तुम निशाचर हो। काल रात्रि में निशाचर की मायावी शक्ति, छल और बल दुगना हो जाता है। तीव्र गति से जाकर हनुमान को रास्ते में ही रोक लो, बस फिर हमारी जीत ही जीत है। किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, वो तो वही देखेगा जो जिएगा। काल नेमी, विलंब न करो, तुरंत प्रस्थान करो। जो आज्ञा लंकेश। प्रणाम जन्मभूमि, प्रणाम लंकेश। अब आप प्रातःकाल की प्रतीक्षा करें। काल नेमी, हम प्रातः काल की प्रतीक्षा करेंगे, जब शत्रु दल में लक्ष्मण के मरण से हाहाकार मचा होगा और लंका में विजय घोष का जय जयकार हो रहा होगा। तीव्र गति से जाओ और हनुमान को ऐसे कपट जाल में फंसा लो कि वह एक पग भी आगे न बढ़ा सके।
जाओ काल नेमी, विजयी भव। वन पर्वत सागर नदी करते जाते पार, राम काज की लगन में उड़ चले पवन कुमार। राम जय राम, श्री राम जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम नहीं मोरी सुध लीनी, मैं कब से राह निहारूं। राम जय राम, श्री राम जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम नहीं मोरी सुध लीनी, मैं कब से राह निहारूं। राम जय राम, श्री राम जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। बटेऊ जाने वाले श्री राम प्रभु के मत वाले, तू राम नाम रस पी ले, तन मन की प्यास बुझा ले। राम जय राम के गानों में पड़ा, राम 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 जय राम। उतरे हनुमत जान कर, राम भक्त का धाम। जय श्री राम। आयुष्मान, आओ हनुमान। महात्मन, आप मुझे पहचानते हैं? हम त्रिकालदर्शी हैं, हम सब कुछ जानते हैं। अच्छा, हाँ, ये भी जानते हैं। मेघनाद ने शक्ति मारी है, तेरा राम बड़ा दुखारी है। ओ तुझे एक वैद्य ने पठाया है, तू संजीवनी लेने आया है। और हम सब जानते हैं, किते से आवे किते को जावे, किते से आवे किते को जावे, बाबा ने सब बेरा रे। जानो है बड़ी दूर बटेऊ, कर ले रैन बसेरा रे। जानो है बड़ी दूर बटेऊ, कर ले रैन बसेरा रे। रैन बसेरा? नहीं महाराज, सेवक को विश्राम का अवकाश नहीं होता। सूर्योदय से पहले मैं अगर वहां नहीं पहुंचा तो वहां अंधकार छा जाएगा। भगवान मुझे आगे का मार्ग बताएं और आज्ञा दें। यही भगवान की आज्ञा है, तू आज यही विश्राम करे। तू क्यों चिंता करता है, जो करना है सो राम करे, जो करना है सो राम करे। राम लखन के जीवन में, राम लखन के जीवन में कभी होगा नहीं अंधेरा रे। जानो है बड़ी दूर बटेऊ, कर ले रैन बसेरा रे। जानो है बड़ी दूर बटेऊ, कर ले रैन बसेरा रे। मुझे क्षमा करे भगवान, मेरे स्वामी की आज्ञा है कि मैं रात ही रात में बूटी लेकर पहुंच जाऊं। मैं तो एक राम भक्त की कुटिया देखकर केवल प्यास बुझाने उतरा था।
तुझे भूख प्यास नहीं लागे, मैं ऐसा मंत्र बता दूंगा। अच्छा, तुझे जिस पर्वत पे जाना, मैं पल भर में पहुंचा दूंगा। सच महात्मन? हाँ, स्नान ध्यान करके तू आजा, स्नान ध्यान करके तू आजा, तो है बना लो चेहरा रे। जानो है बड़ी दूर बटेऊ, कर ले रैन बसेरा रे। जानो है बड़ी दूर बटेऊ, कर ले रैन बसेरा रे। जी बहुत कृपा है आपकी, मैं अभी स्नान करके आता हूँ। जय जय राम श्री राम, जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम शांति मिटाने के लिए राम करन गए कभी स्नान, मगर